Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, using Gauss law, derive an expression for infinite plane sheet of charge. Okay, तो Gauss law से हमें infinite plane sheet of charge का expression कितना होगा लिखना है. Okay, so the key concept of question here is, what do you mean by Gauss law? Gauss law क्या स्टेट करता है? Gauss law अगर हम देखें, मान लो हमारा ये कुछ बॉडी है. ओके, इसमें कोई चार्ज है, ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है. ओके, तो गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है एनी चार्ज, एनी बॉडी एनक्लोज्ड बाय द चार्ज. ओके, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ क्या बोलता है? टोटल इलेक्ट्रिक flux out of a closed surface, out of a closed surface. Okay, total electric flux out of a closed surface is equals to the charge, is equal to charge enclosed divided by permittivity, divided by permittivity. इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो बॉडी में, उसका परमिटिविटी के साथ अगर डिवीजन करेंगे उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and area vector okay of the surface projected in the plane or perpendicular to the plane, of the surface projected in the plane or perpendicular to plane. परपेंडिकुलर टू प्लेन. ओके, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? मतलब हमारा जो ये मान लो ये हमारा सरफेस है और ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये दोनों क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड है. और हमारा एरिया वेक्टर मान लो कि ये आउट ऑफ द प्लेन की तरफ है. और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मतलब फ्लक्स हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपका इस डायरेक्शन में कुछ है. ओके, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मतलब हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? E इंटू ए. ओके, ये मान लो ये ए इज द एरिया. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनक्लोज्ड चार्ज सरफेस एरिया, दैट इज E डॉट dA, ओके, of a closed surface equals to Q enclosed upon epsilon naught. Okay, that is permittivity. Okay, ये हमारा रहा गॉस लॉ. एक्चुअल गॉस लॉ क्या बोलता है? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए निकालना है. ओके, मान लो आपका ये इन्फिनाइट शीट है. ओके, और ये मान लो इन्फिनाइट है. ओके, इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इधर हम कौन सा गॉसियन सरफेस? सिलेंडर लेंगे. ओके, ये मान लो आपके सिलेंडर हो गया और ये दूसरे साइड से ये निकलता है. ओके,
तो इधर से देखें हमारे पास 3 सरफेस है। ये हुआ हमारा सरफेस 1, ये सरफेस 2 और ये हमारा सरफेस 3। ओके, तो मान ले, तो अगर ये सिलेंडर है तो अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एरिया वेक्टर हमारा किस तरफ होगा, एक का एरिया वेक्टर इधर होगा। ओके, ये ए मान लो, इसका भी एरिया वेक्टर इधर होगा, ये भी ए मान लो, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये मान लो ए डैश है। ओके, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा ना, मतलब जो सरफेस आउट ऑफ द सरफेस होगा, मतलब अगर इस वाले पॉइंट के लिए लेंगे तो ये हमारे तरफ आएगा, और नीचे वाले पॉइंट के लिए ये इधर की तरफ, फिर उधर जो ये 2D ऑब्जेक्ट है, ये 2D से हम ले रहे हैं। ये जो दिखाया गया है ये हम 2D दिखाए हैं, अगर 3D दिखाएंगे तो उधर की तरफ भी आएगा, जो चिप गया है तो उधर की तरफ भी एरिया होगा। तो ये सबका एरिया मान लो आपका ए डैश है। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ए डैश के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आएगा, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आएगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। ओके, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और ये ए डैश के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। ओके, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर हम अगर करेंगे हमारा क्या क्या आएगा, E1 और E2 तो आ जाएगा, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, E1 और E2 का सरफेस के लिए तो आ जाएगा, पर E3 के लिए क्या होगा, E डॉट ए मतलब E cos 90, इसका मतलब E3 हमारा E3 डॉट ए इंटू ए अगर हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E1 इंटू ए प्लस E2 इंटू ए प्लस E3 इंटू ए डैश। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये cos 0 है, ये भी cos 0 है, पर ये क्या है, cos 90 है, cos 90 तो 0 हो गया, ये cos 0 है। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो E1 और E2 दोनों बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E2EA। ओके, बिकॉज E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2EA लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हम अगर E लिखे इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q अपॉन A क्या होता है, Q अपॉन A इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब हम इधर भी लिख पाएंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द गॉसियन सरफेस ये हमारा रहा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।